हेलो गाइस, अगर आप भी अपना शू स्टोर खोलना चाहते हैं यानी अपनी जूतों की दुकान खोलने का आपने भी अगर प्लान बना लिया है तो उससे पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। क्योंकि इसमें आपको एक एक वो चीज़ बताऊंगा मैं जो कि शू स्टोर खोलने से पहले आपको देखनी चाहिएगी, क्योंकि आपके लिए वो फ़ायदा ही रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि होलसेलर से कैसे मिलें और होलसेलर बेस्ट लोकेशन कौन सी है, और आपको मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं अर्पित यादव आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। जैसे कि आपको पता है 4 से 5 दिन आपके आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो उसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब कर लें आप। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, किसी भी स्टोर खोलने से पहले आपके पास एक लोकेशन होनी चाहिए। जैसे दुकान की कहीं भी आप अगर कोई भी स्टोर खोलने से पहले आप एक लोकेशन का प्लान बनाओगे कि हम जैसे किसी भी चौराहे पे दुकान खोल रहे हैं तो हमारी लोकेशन कैसी डिपेंड करती है। जैसे आप शू स्टोर खोल रहे हैं तो आप एक लोहा मंडी में तो खोलेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो आपकी चलेगी भी नहीं। तो आप एक ऐसी दुकान चूज कीजिएगा जिसमें आपको जैसे जूतों की दुकान खोल रहे हैं तो वो कपड़ों से मिक्सिंग हो जाती है, यानी कपड़ों का अगर वो मार्केट है और जूतों का मार्केट है तो वहाँ पर आपकी सबसे बेस्ट लोकेशन रहेगी और सबसे अच्छी दुकान भी चलेगी। दूसरी बात, आपको अगर लोकेशन मिल मिल गई है, जैसे लोकेशन मिल गई है, लोकेशन जब तक आप ढूंढें, अगर एक शहर में नहीं मिल रही है तो दूसरी अपनी टाउन एरिया में लोकेशन में देखें। लेकिन ऐसी ही लोकेशन देखें, अगर आप अलग लोकेशन पर खोलोगे तो आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। ऐसा अक्सर होता है कि इस वजह से दुकानें बंद हो जाती हैं। जैसे अगर आपने दुकान खोल ली, मतलब आपको लोकेशन मिल गई, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा फर्नीचर वगैरह सेट करा देते हो। इसमें डिपेंड करता है कि कैसी कैसी लोकेशन पर खुल रही है दुकान। जैसे अगर आपके शहर में गांव की एरिया के लोग आते हैं तो आपकी कैसी दुकान होनी चाहिए। अगर आपके शहर में शहर के ही लोग आते हैं तो कैसी दुकान होनी चाहिए। अगर आप किसी गांव में ही खोल रहे हो, गांव के चौराहे पर, तो वहां पर कैसी दुकान होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी भी आप गांव में खोल रहे हो दुकान और वहां पर आपने लगा दिया शोरूम में 4-5 लाख रुपए, शोरूम खोलने में लगा दिए रुपए, तो वहां तो आपको कोई 500-700 से ज्यादा जूता महंगा लेगा नहीं, ना कोई चप्पल महंगी लेगा आपसे, और आपका इतना रुपए उसमें फंसे हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। अब आप बोलोगे ऐसा कौन करता है, काफ़ी लोग करते हैं ऐसे। मेरे पास काफ़ी लोग हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं जो ऐसा कर देते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हमने ऐसा किया था और ऐसा नहीं हुआ। हम केवल आपकी सेवा के लिए और आपको कुछ अपनी सोची समझी जानकारी देने के लिए हैं यहाँ पर। तो हमारी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे ऐसी वीडियो और भी आपको दें। हम हर बिजनेस के लिए आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और आपको बढ़ावा देते रहेंगे। तो जूतों के लिए आपका सबसे बेस्ट होलसेलर, अगर मैंने जैसे सारे होलसेलरों से बात भी करी है, मैंने अपने व्हाट्सएप पर उनके सारे पीडीएफ भी मंगाए हैं। तो जूतों के बिजनेस के लिए सबसे अगर बेस्ट होलसेलर, अगर हाथों के जूते बने हुए जो होते हैं, जैसे मैं अपने फोटो डाल दूंगा इसमें, जैसे होते हैं हाथों के बने हुए अगर जूते अगर आप सेल करना चाहते हो तो उसकी लोकेशन आगरा से बेटर नहीं है। आगरा में आप जा सकते हो, वहां से 200 से लेकर 300 की रेंज में आपको बेटर से बेटर जूता मिल सकता है, जो कि आप 700 से 800 की रेंज में, हमारे जो मार्केट है, मैंने अपनी मार्केट देखी है, वहां से 700 से 800 की रेंज में बिकता है मार्केट में। और आप बेच सकते हो उससे 500 से 600 तक के, अगर बेचोगे तो आराम से बिक जाएंगे, बल्कि और फास्ट बिक जाएंगे, औरों की मार्केट क्रैश कर सकते हो आप। इसमें अगर आप अच्छे पीयू में जो जूते होते हैं, जो हैवी क्वालिटी के होते हैं, उसके भी मैं ये फोटो डाल दूंगा। इस टाइप के होते हैं, बगल में आ रहे होंगे। ऐसे जो जूते होते हैं वो आपको मार्केट जो होलसेलर रेट होती है उसकी, वो आपकी 500 से 700 की रेंज में होती है। 500 से 700 की रेट में आपको वो मिल जाते हैं बड़े आसानी से। किसी भी होलसेलर से जाओगे, होलसेलर के आपको माइंडसेट देखना है हमेशा। होलसेलर आपको नए जाओगे आपको काटेगा ही काटेगा, पर पीस 40 to 50 रुपीस आपको काटेगा। मैंने अक्सर देखा है। मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, वहाँ पर मैं पहली बार शॉपिंग करने गया था दिल्ली में, तो दिल्ली में मेरे से भी 10 से 20 हज़ार से काटा हुआ था, जो कि मुझे हर किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं थी। तो ऐसे भी किसी भी दुकान, किसी भी चीज़ की अगर आप जाओगे, वहाँ पर अगर जानकारी लोगे, पहले आपको मेरे हिसाब से जानकारी लेना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही आपको किसी भी बिजनेस को ओपन करने से पहले हमें, जब तक हमारा कोई प्लानिंग नहीं होगी, हमारा कोई पूरी तरीके से जानकारी नहीं होगी हमारे पास, तो उस बिजनेस में हमारे 90% चांसेस होते हैं फेल होने के। आपने अक्सर सुना होगा कि डायरेक्ट जाके अगर कोई भी इंसान अगर खोल लेता है तो हमारे उसमें 80 से 90% चांसेस फेल होने के हो जाते हैं, है ना। तो इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा आपसे कि पहले होलसेलर से जैसे मिलते हो तो होलसेलर आपको पहले ही वहाँ पे लेता है कि आप
मतलब आप न्यू हो, अगर आपको दो चार ब्रांड पूछेगा कि इसमें ब्रांड निकाल दो, इसमें निकाल दो, आप बोलोगे ये क्या होता है, ये क्या होता है। आप जैसे ही उससे आपने उल्टे उससे दो क्वेश्चन किए, आपको समझ जाएगा कि ये न्यू बंदा है भाई। उनमें आपसे में सारे हो जाएंगे और वो खुद दिखाने लगेंगे, वो ऐसी पिछली ब्रांड निकालने लगेंगे आपके सामने जो उनकी नहीं निकल रही हो। वो आपसे बोलेंगे ये तो मेरा न्यू स्टॉक आया है, ये आप देखो, ये आपको बिकेगा ही बिकेगा। और वो आपको सस्ती रेट में कैसे भी करके उसे निकालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा वायलेंस आ रहा होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन इसमें मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज पर आप फोकस कीजिएगा। इसमें आप जैसे होलसेलर कहीं भी आप जाओगे, आप मेरे हिसाब से आप आगरा में, मैंने जो बताया आपको हाथों के बने हुए के लिए आप आगरा जा सकते हो, क्योंकि पीयू में जो बाहर से जूता आता है वो आगरा में नहीं आ पाता है। आप आगरा में हमेशा आपको महंगा मिलेगा, है ना। आप दिल्ली जा सकते हो, उसके बाद दिल्ली में करोल बाग मार्केट हुआ, करोल बाग में आप जा सकते हो। करोल बाग में एक से एक होलसेलर बैठा हुआ है, वहां से आप जानकारी ले सकते हो। वहां आपको आएंगे, बिठाएंगे, आपसे, आप वही मैंने बोला, आपसे भांपने लगेंगे, पूछने लगेंगे। उसके बाद आपको ब्रांडेड शूज में आपको क्वालिटी देखनी है। अगर आप टाउन एरिया में रहते हो तो वहां पर आपको ज्यादातर ब्रांडेड की डिमांड होती है, कॉपी ब्रांडेड, तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। दुकान ओपन करने से पहले आपका सिंपल आइडिया है, आप 10 से 12 होलसेलर की दुकान पर जाओ, वहां से जानकारी लो हर तरह की। उसमें से आपको एक ना एक होलसेलर ऐसा मिल जाएगा जो ठीक होगा, अच्छा होगा और वो अच्छी प्राइस भी दे रहा होगा। तो वहां से आप पहले तो आप, मैंने जैसे कि आपको बताया 30 to 40 पर पीस, यानी पर जोड़ी जूते पर आप मतलब ठग कर ही आना है आपको उसमें, तो ठीक है। तो वो तो आपको पहली पहली बार देखना होता है, अगर आप किसी के थ्रू जाओगे तब भी ऐसा हो सकता है आपके साथ। लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले खुद जाइएगा, अकेले जाइएगा, वहां से जानकारी लेकर आपको धीरे धीरे नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। बिजनेस की लोकेशन अच्छी होनी चाहिए अपने जूतों के स्टोर के लिए, उसकी फिर डेकोरेशन उससे भी अच्छी होनी चाहिए। हमेशा डेकोरेशन में आपको कुछ चीज जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, उसके लिए, इसके लिए आपको दिखाना पड़ता है। तो आपको डेकोरेशन अच्छी करके चलें। ये नहीं, अगर आप ब्रांडेड शूज में सेल कर रहे हो तो छोटा मोटा फर्नीचर से काम नहीं चलेगा। उसमें आपको एक अच्छे से अच्छे क्वालिटी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी फर्नीचर के ऊपर। उसके बाद आप शूज केवल रख सकते हो। उसके बाद आप एक फेसबुक पेज बना सकते हो, एक इंस्टाग्राम पेज बना सकते हो, उसमें आप अपने फोटो डाल सकते हो, जो भी ब्रांडेड ला रहे हो आप शूज के, उसमें डाल सकते हो। उससे ऑनलाइन सेलिंग की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, वहां से आपका शॉप कभी फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और आपके हमेशा एक से एक ब्रांडेड शूज लाएं, कम क्वालिटी में लाएं, और अपना दुकान का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। एकदम से किसी भी बिजनेस में कमाई नहीं होती। अगर आप अपने बिजनेस ओपन कर रहे हो तो उसका 20% कमाई, और जो कमाई का हिस्सा होता है उसमें से 20% का अपना एक ऐड में लगाएं, जैसे इंस्टाग्राम ऐड हुआ, फेसबुक ऐड हुआ, या पैम्पलेट वगैरह छपवाएं अपने उसके शॉप के। इससे आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, आपकी शॉप बढ़ेगी तो सेल बढ़ेगी। और हमेशा हर चीज बिजनेस के लिए पैसा आपका है, जब तक आपकी जेब में है तो पैसा आपका रहेगा। अगर किसी होलसेलर की जेब में जिस टाइम चला जाता है तो वो होलसेलर का हो जाता है और आप उस टाइम कुछ नहीं कर पाते हो। तो हमेशा सतर्क रहें और अच्छी जानकारी रखें अपने पास। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे ही ऐसे और जूतों की शॉप के लिए मैं वीडियो डालता रहूँगा और बताता रहूँगा। मैं खुद भी जाके बताऊँगा कि कैसा कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस चीज़ का। धन्यवाद।